अरे खोल के कान सुन लो तो ये खबर, घूमे ले आगे पीछे तोरा जसला भर। हमारा जवानी के लेना कोई बना, हमारा जवानी तो गरम बाजार बड़वे, चल ठेला पवा के लाल हब बेची के हो, चल ठेला पवा के लाल हब बेची के हो। बोल का भाव बातर कालवा हो जनियात कबई हो, जनियात कबई हो, ओ जनियात कबई हो, जनियात कबई हो। हम तो हके हम तो के भुला गईनी, तू हमके भुला। हम बात करने वाले हैं शिल्पी राज के बायोग्राफी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम रियल आपको बताएंगे और दिखाएंगे इस वीडियो में कि उनका घर कहाँ है, उनका गांव कहाँ है। क्योंकि दोस्तों कई वीडियो हमने देखा यूट्यूब पे, आप लोग जब सर्च करते होंगे तो कई वीडियो आपने देखा है कि गोपालगंज ज़िले के बारे में इनका घर बताया गया, लेकिन वो बिल्कुल रियल नहीं है। रियल मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो भाई वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो दोस्तों शिल्पी राज का घर देवरिया जिले के भाटपा रानी क्षेत्र के करही गांव में पड़ता है। जी हाँ, जो कि दोस्तों शिल्पी राज का परिवार मिडिल क्लास परिवार से बिलोंग करता है। तो दोस्तों बता दें कि पारिवारिक हालत पहले बहुत ही खराब थे, लेकिन अब धीरे धीरे सुधर गई। वजह है कि शिल्पी राज आज बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रही है और अपने गानों से लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। इस वजह से थोड़ी पारिवारिक हालत इनकी ठीक हो रही है। तो दोस्तों बता दें शिल्पी राज के परिवार में 2 बहन, 1 भाई और 1 माँ है और पिता 2 वर्ष पहले गुजर गए हैं। तो दोस्तों इनका घर करही पांडे गांव में पड़ता है, जो कि दोस्तों इनका जो पुराना मकान है पहले का वो उन्होंने बेच दिया। इस वजह से बेचा है कि इनको जब सिंगिंग में जाना था तो इनकी जो परिवार की हालत है बिल्कुल ख़राब थी। इनके पास पैसे नहीं थे कि वो सिंगर लाइन में जाएं, क्योंकि दोस्तों सब सिंगर में आप कोई भी सिंगिंग गाना गाने जाते हैं तो उसमें आपको पहले पैसा पे करना पड़ता है। लेकिन उनके पास पैसा की कमी के कारण वो जो पुराना घर था उन्होंने उस पुराने घर को बेच दिया है और जो गाँव के बगल में उनकी खेत की ज़मीन थी वहाँ उन्होंने एक नया मकान बनवाया है, जो कि अभी मैं इस वीडियो में दिखाने वाला और उनके भाई से कुछ बातें करने वाला हूं। तो दोस्तों चलिए इनके भाई से कुछ बातें करते हैं, इनके बारे में कुछ जानते हैं और उनका घर दिखाते हैं, उनका गांव दिखाते हैं, जो कि करही पांडे में पड़ता है। और दोस्तों कई वीडियो आपने देखा गोपालगंज जिले में लोग बताए हैं, लेकिन ये सब रियल नहीं है। मैं आपको इस वीडियो में रियल दिखाने वाला हूँ। तो भाई वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दिखाते हैं इनका घर, इनका गांव और इनके भाई से कुछ बातें करते हैं, जो कि हमने करही गांव पांडे में जाकर इनके भाई से बात। चलिए चलते हैं, दिखाते हैं इनका गांव और घर का लोकेशन। और ये उनका गाँव है, देख सकते हैं चारों ओर का लोकेशन है, यही सब है, देख सकते हैं। ये इनका गांव रहा चारों का। और ये हैं उनके बड़े भाई। तो भाई अपना पहले नाम बता दीजिए। मेरा नाम विनय कुमार है। जी जी। और मेरा छोटा सिस्टर है जिसका नाम शिल्पी राज है। अच्छा। तो ये उनके बड़े भाई हैं शिल्पी राज, जो कि आप लोग जानते हैं होंगे। और ये कब से सिंगिंग में आई? मैक्सिमम 6 साल हो गया। 6 साल, यानी शुरू से उनको इंटरेस्ट था कि हम गाना गाएंगे, सिंगर बनेंगे, शुरू से कुछ इंटरेस्ट? हाँ, थोड़ा बहुत स्कूल में गाते थे, वो संगीत वगैरह होता था, 26 जनवरी जो फंक्शन होता था उसमें गाते थे। अच्छा। बाद में उसका चॉइस बना तो हम जो बोले तो हम सपोर्ट करने लगे उसको। शुरू में सपोर्ट क्या सोचा था कि ये क्या गा रही है, क्या नहीं गा रही है, कैसा आपको लगा? शुरू में सोच रहे थे कि हम लोग फैमिली से हैं तो आगे जाएगी नहीं जाएगी ये तो मालूम नहीं था, बट माँ सरस्वती का देन है कि आज सभी लोग जानते हैं उसको। आप शुरू से उनको सपोर्ट करते? हाँ, शुरू से सपोर्ट कर रहे हैं, अभी तक कर रहे हैं। हाँ, बहुत। तो ये उनके बड़े भाई हैं और ये अभी हम उनके घर आए थे। तो भाई अभी कैसा लग रहा है आपको? क्या हमको तो अच्छा लग रहा है कि जो भी कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम कर रही है, अपना यूपी का नाम कर रही है। जी जी। तो पूर्वांचल में आते पूर्वांचल का नाम हो रहा है। जी। जो भी कर रही है सही कर रही है। बाकी उसको सभी हम लोग सभी भाइयों से मैं
रिक्वेस्ट करूँगा कि उस शिल्पी राज का जो भी गाना आता है सुनिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए जी और आगे भी शेयर कीजिए। ये राज दोस्तों शिल्पी राज जी का स्कूल, इसी से उन्होंने इंटरमीडिएट की जो पढ़ाई थी पूरा किया था। तो यही है उनका स्कूल जो कि उनके गांव के बगल में पड़ता है। यहाँ से उनका गांव लमसम 2 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। तो ये उनका स्कूल रहा, देख सकते हैं, ये अभी बंद है। तो यही उनका स्कूल है, देख सकते हैं। और मेन गेट में चलते हैं, जो कि शिल्पी राज जी का घर आप लोग जानते होंगे, सब लोग नहीं दिखाई है, हम लोग पहली बार आए थे उनके घर। और यही उनका स्कूल रहा जो कि यहाँ से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की थी। तो देख सकते हैं यही मेन गेट है, यहाँ से उन्होंने अपनी जो पढ़ाई है यहाँ से पूरी की थी। उसके बाद सिंगी में चली गई थी। तो दोस्तों आपने शिल्पी राज का वीडियो देखा होगा कि हमने उनका घर का दिखाया है, और ये पूरा जो मामला था सेट किया था हमारे बंटी भाई ने। और इसका जो लोकेशन, मेन लोकेशन है, हमको बताया था बंटी भाई, जो कि अभी पीछे देख रहे हैं। तो दोस्तों मैं कोशिश करता हूं दोस्तों कि जो भी देवरिया के हैं लोग, उन लोगों को, जो लोग आगे बढ़े हैं, मैं कोशिश करता हूं उन लोगों को घर तक जाने के लिए, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, क्योंकि उनका बायोग्राफी जो बना था दोस्तों ना, वो बिल्कुल गलत बना था। तो मैंने इतना प्रयास किया और मेरे सहयोग में संदीप भैया ने साथ दिया और आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे। तो वीडियो को पूरा इनका देखते रहिएगा। तो दोस्तों अभी हम एक चौराहे पे खड़े हैं, और ये चौराहा देख सकते हैं, छोटा सा चौराहा है। और अब ठीक हम जस्ट आ रहे हैं शिल्पी राज के घर से, जो कि अब हमको चलना है घर। और ये चौराहे पे खड़े हैं, यहाँ पे हमको लिफ्ट मांगना है। तो दोस्तों ये था शिल्पी राज का घर, गांव, जो कि हमने इनके भाई से भी बात की। और दोस्तों इनकी जो पारिवारिक हालत थी बहुत ही पहले ख़राब थी, लेकिन आज की अपेक्षा में काफ़ी कुछ ठीक हो गई। तो दोस्तों इनका देवरिया जिले के भाटपा क्षेत्र के करही गांव में पड़ता है, जो कि आज के समय में इनके परिवार में एक भाई, एक बहन, एक भाभी और एक माँ है। पिता 2 वर्ष पहले गुजर गए हैं, जो कि मैंने इनके भाई से बातें की तो पिता 2 वर्ष पहले ही गुजर चुके हैं। तो ये था इनका बायोग्राफी, जो कि शिल्पी राज का बायोग्राफी है, जो कि मिडिल क्लास की फैमिली से बिलोंग करती हैं।